गर्भवती औरत को मरे हुए 7 दिन हो गए थे, लेकिन बच्चा अपने आप उसके पेट से बाहर आ गया। वह न तो रोया न ही कोई आवाज की और उसके हाथों पर डरावने निशान थे। एक गुजरता हुआ गांव वाला उसे देखने गया, लेकिन तुरंत डर गया। उसने पूरे गांव को बुलाया, लेकिन गांव की चुड़ैल ने कहा कि बच्ची को नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसे स्वर्ग का श्राप मिला है और वह हमेशा के लिए मुसीबत लाएगी। इसलिए लड़की के पिता ने हमेशा उसे मनहूस समझा और उसे गांव में अकेला छोड़ दिया। जब लड़की बहुत परेशान थी, तभी 7वां राजकुमार, जो दोनों पैरों से अपाहिज था, वहां से गुजरा और उसे पहनने के लिए एक जेड पेंडेंट दिया, जिसे वह घर खरीदने के लिए पैसे से बदल सकती थी। लड़की लड़के की शुक्रगुजार थी। उसे पता नहीं था कि उससे पहले वाला लड़का वह अभी का 7वां राजकुमार था। उसके बाद लड़की को लड़के की सलाह याद आ गई और उसने एक अच्छी जिंदगी जी। इत्तेफाक से वह दिव्य डॉक्टर सॉन हे की देखरेख में आ गई, जहां उसने न सिर्फ उनके सभी मेडिकल स्किल्स में महारत हासिल की, बल्कि बेमिसाल मार्शल आर्ट का हुनर भी दिखाया। उसने 7 किलिंग टेक्निक भी बनाई, एक ऐसी स्किल जिससे सम्राट भी डरता था। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। अचानक सम्राट ने आदेश दिया कि उसकी बहन की शादी अपाहिज 7वें राजकुमार से कर दी जाए। हालांकि बहन 7वें राजकुमार को अपाहिज होने की वजह से पसंद नहीं करती थी और उससे शादी करने से मना कर दिया। फिर उस पक्षपाती पिता को याद आया कि उसकी एक बेटी गांव में है और उसने उसी रात किसी को उसे वापस लाने के लिए भेजा ताकि वह अपनी बहन की जगह उससे शादी कर ले। उसे क्या पता था कि लड़की अब पहले जैसी आसानी से बहकाने वाली नहीं रही। अंदर आते ही वह बिना किसी तहजीब के बैठ गया। कितना बुरा बर्ता, वह अपने बड़ों के आगे भी नहीं झुकता। काश मैं भी तमीजदार होता, लेकिन मेरे न तो माता पिता हैं, नहीं भाई। मुझे कौन सिखाएगा? तुम। पिता झा गुस्से में उसे सबक सिखाने के लिए उठे, लेकिन उनके पर्सनल गार्ड दुनियावी आदमी नहीं थे और उनकी रखैल ने नए आए आदमी की दुश्मनी देखकर तुरंत प्राइम मिनिस्टर को हिंसा का सहारा न लेने की सलाह दी, यह कहते हुए कि जरूरी मामले सबसे जरूरी हैं। फादर झा ने मुश्किल से अपना गुस्सा दबाते हुए अपनी बेटी को 3 दिन बाद उसकी बहन की जगह